गीता एक प्रेम पत्र है, प्रेम पत्र। जिस तरह से कोई प्रेमी अपनी प्रेमिका को लिखता है, तुम यहाँ मुझे मिलने आओ, इस समय पे मिलने आओ। ऑफकोर्स आजकल कोई पत्र नहीं लिखते हैं, व्हाट्सअप करते हैं, पर ये भगवान का पत्र है, प्रेम पत्र। क्यों ये प्रेम पत्र है? क्योंकि अगर आप देखो गीता में 18 अध्याय है, 700 श्लोक है, तो पूरे 700 श्लोक में से भगवान द्वारा बोले गए हैं 575। इस 575 में से भी मोर देन 200 से भी ज़्यादा श्लोक में भगवान यही बात बोलेंगे, ऐसा करो तो तुम मेरे पास आ सकते हो, ये करो तो तुम वापस मेरे पास आ सकते हो, और एक बार मेरे पास आ जाओगे तो तुम्हें जाने की ज़रूरत नहीं, तुम ऐसा करो तो तुम्हें शांति मिलेगी, तुम ऐसा करो तो तुम मुझको पा सकते हो। तो इट्स ए लव लेटर, ये प्रेम पत्र है। बस यहाँ पे बार बार हमें बोल रहे हैं कि क्या करने से तुम मेरे पास आ सकते हो। ये 575 में से 200 से ज़्यादा, मतलब आप समझ सकते हैं भगवान की आतुरता कितनी है कि तुम मुझे पाओ, मेरे पास आओ। तुम यहाँ सफ़र कर रहे हो, तुम्हें समझ में नहीं आ रहा है, तुम कष्ट कर रहे हो, तुम मेरे पास में आओ। तो इसीलिए ये जो प्रेम पत्र है, इसका क्या करना चाहिए हमें? जो प्रेम पत्र होता है उसे पढ़ना चाहिए ना। जब आप किसी को प्रेम करते हो, वो आपको एक पत्र भेजता है, तो आप पढ़ोगे कि उस पत्र को अच्छे से रख के मंदिर में पूजा करोगे। गीता की पूजा करना गलत नहीं है, गीता की पूजा तो करनी चाहिए। भगवान के साथ तो जुड़ी हुई हर चीज़ पूजनीय है, गीता हमारे लिए निश्चय पूजनीय है, उसकी पूजा करनी चाहिए। लेकिन पूजा करने के साथ साथ उसे खोल के पढ़ना भी चाहिए। हमें भगवान के प्रसाद को ऑनर करना है, उसे मान देना है। आज अगर कोई हमें गुलाब जामुन देता है, रसगुल्ला देता है, तो क्या करे? गुलाब जामुन को लेके रख दे क्या? नहीं, उसका अगर हमें मुंह में डालना है, प्रसाद को मुंह से स्वीकार करते हैं, कथा को सुनते हैं। तो हर एक चीज़ का एक सिस्टम है। जैसे बहुत लोगों को आप बोलो गीता ले लो, ऐसा करेंगे, बस खोलना है, उसे खोलना है। आप कर सकते हो आरती, लेकिन उसे पढ़ना है, क्योंकि ये भगवान का पत्र है, प्रेम पत्र है। जब भी हम गीता पढ़ते हैं, हमें उसी भाव से पढ़ना चाहिए कि ये प्रेम पत्र भगवान ने हमारे लिए लिखा है। जो भी श्लोक वहाँ पे लिखा रहता है, आप पेंसिल से ऊपर में अपना नाम लिख दो, डियर सो एंड सो, जो भी आपका नाम हो, डियर राकेश, डियर रमेश, डियर महेश, जो भी आपका नाम हो। और फिर वो श्लोक पढ़ो जहाँ पे भगवान बोलते हैं कि देखो, पत्रम पुष्पम फलम तोयम यो मे भक्ता प्रयच्छति, अगर तुम मुझे ये दोगे तो तुम मेरे पास में अश्नामी प्रयतात्मा में पक्का लूँगा। फिर नीचे भगवान का नाम, योर फादर या योर वेल विशर या योर फ्रेंड श्री कृष्ण वासुदेव, सन ऑफ देवकी एंड वासुदेव। इट्स ए लेटर। हमें उस भावना से पढ़ना चाहिए कि भगवान ने ये पर्सनल लेटर हमें लिखा है, ये हमारे लिए है, हमें लिखा है भगवान ने। तो हमें गीता को पढ़ना चाहिए। भगवत गीता को भगवान कृष्ण ने युद्ध के क्षेत्र में कहा है, क्योंकि भगवान जानते थे कि अगर मैं कोई गुफा में बैठ के अर्जुन से गीता कहूँगा तो आने वाले युगों में लोग कहेंगे, हाँ अर्जुन तो फ्री था, गुफा के अंदर में बैठा था, मेरी लाइफ को आपको क्या पता, सुबह 9 से लेकर शाम को 7 तक माथा खराब हो जाता है, इतना काम, इतने सारी समस्या, इतने सारे प्रॉब्लम। लेकिन आप देखिए, इस ज्ञान को भगवान ने युद्ध के क्षेत्र में दिया, क्योंकि हमें बताने के लिए कि अर्जुन भी बहुत बिजी था, फ्री नहीं था, सामने युद्ध करने के लिए लोग खड़े थे, ही वॉज बिजी। इस टाइम में उसने गीता सुनी। यही तो भगवान की क्रांति है। देखिए, ऐसे ज्ञान को उन्होंने युद्ध भूमि में दिया। सो हमें समझाने के लिए कि हाँ, हमें भी जो हमारे डे टू डे युद्ध है, जो चल रहे हैं बॉस के साथ, बीवी के साथ, बच्चों के साथ, ऑफिस के लोगों के साथ, उसके बीच में हमें ये गीता को पढ़नी है। तब हमारा मन जो है वो स्थिर हो जाएगा, वो संभल जाएगा। तो हमें गीता को पढ़नी है, रेगुलरली पढ़नी है। कृष्ण कितने दयालु है, हम पे कितनी दया दिखा के जो है वे गीता का ज्ञान दे रहे हैं। हम सब भटके हुए जीव है, घर का रास्ता भूल गए हैं, हम बच्चे हैं। जैसे एक छोटा सा बच्चा अगर घर का रास्ता भूल गया और कोई उन्हें रास्ता दिखाता है तो हम सोचते हैं, अरे कितना अच्छा आदमी, इसने रास्ता दिखाया। बस हम सब जीव भी भटके हुए हैं, घर का पता भूल गए हैं, कहाँ जाना कैसे जाना पता नहीं है। तो हमें किसी ने दी है गीता, तो आज हमें पता चला, अच्छा हमारा घर गोलोक वृंदावन है, अच्छा हमारे पिता कृष्ण है, अच्छा ये हमारी जगह नहीं है, तो आज हमें ये पता चला है।
तो कल हमें किसी और को भी ये पता दिखाना चाहिए कि भाई हमारा आपका एड्रेस ये है, आप गलत जगह पे आ गए हो, हमें सब मिलके जो है बैक होम, बैक टू गॉड हेड, भगवत धाम जाना है। और इसका पता इस किताब में है, भगवत गीता में है। तो इसे हमें बांटना भी है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। जय श्री श्री राधा दामोदर भगवान की, जगन्नाथ बलदेव सुभद्रा महारानी की, सीताराम लक्ष्मण हनुमान की, श्रील प्रभुपाद की जय।